अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटली एडवांस सोसाइटी कौन सी है? दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटली एडवांस सोसाइटी है एस्टोनियन सोसाइटी। आज की वीडियो में हम सारे वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से दुनिया इसे एडवांस सोसाइटी समझती है। रकबे के हिसाब से 132वां नंबर पे, जिसकी आबादी 1.3 मिलियन जो कि 13 लाख बनते हैं। ये यूरोप का एक मुल्क है जिसका नाम एस्टोनिया है। (1991) में इसे सोवियत यूनियन से आज़ादी मिली और उसके बाद जब जूँ ही आज़ादी मिली तो इन्होंने एसेस करना शुरू किया, अपने आप को देखना शुरू किया कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इतने कम पॉपुलेशन के साथ तरक्की कैसे करेंगे। तो इनके पास ज़मीन तो है लेकिन मौसम इतना कोई अच्छा नहीं होता, सर्दियों में काफ़ी ठंड होती है। इन्होंने बहुत शुरू में ही अपने वीकनेसेस को समझा और फिर उन्होंने सोचा कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें अपने मुल्क की तरक्की के लिए। हालांकि उस टाइम में टेक्नोलॉजी का इतना कोई इस्तेमाल नहीं होता था। 1991 की बात है जब आज़ादी मिली। 1994 में एस्टोनिया ने डिसाइड किया कि स्टेट लेवल पे आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मुल्क में बनाया जाएगा। और फिर 2000 में ही ये लोग 2000 में ई टैक्स सिस्टम लेके आए, जिसके तहत तकरीबन 3 मिनट, ये कहते हैं 3 मिनट में आप अपने टैक्स रिटर्न्स डिक्लेयर कर सकते हो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से। 2002 में डिजिटल आईडी कार्ड लेके आए, जिसके ज़रिए ये कहते हैं कि साल में जीडीपी का 2% बचत है। इलेक्ट्रॉनिक आईडी को कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो तो आपका एक्सेस सारे जो यहाँ पे डिजिटल जो गवर्नमेंट के इदारे हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं उन तक एक्सेस पाते हो। इसके अलावा हर जो भी बच्चा यहाँ पे पैदा होता है उसके लिए एक स्टेट पोर्टल बनाता है, तो वो स्टेट पोर्टल तक आपका एक्सेस इसी आईडी के थ्रू होता है। स्टेट पोर्टल में आपका मेडिकल, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, बाकी जितनी भी और भी चीज़ें हैं उन सब तक आपका एक्सेस इस आईडी के ज़रिए होता है। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट आपने साइन करना हो तो आप घर बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर बैठे ही अपने आईडी के ज़रिए, ई आईडी या स्मार्ट आईडी के ज़रिए आप साइन कर सकते हो। इस वजह से ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम अभी स्मार्ट शॉप में आए, आपने देखा बाहर QR कोड लगा हुआ है, उसे आप स्कैन करते हो। यहाँ पे जो डिजिटल आईडी या स्मार्ट आईडी जो हमें दिया हुआ है वो एक पिन डायल करना होता है, वो करते हो तो ये दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर कोई नहीं है, बस आपकी आइडेंटिटी इनके पास आ गई। क्योंकि ये जो मैंने बताया भी है स्मार्ट आईडी का, ये कनेक्ट है पूरा, इनका जो सर्वर है एस्टोनिया का उसके अंदर पूरा इंफॉर्मेशन इनके पास आ जाता है कि उस कोड के पीछे सारा डेटा पड़ा हुआ है हमारा। तो अभी हम अंदर आए हैं तो हमारे स्मार्ट आईडी के ज़रिए कंप्यूटर को पता लगा, उसने हमारे लिए दरवाज़ा ओपन किया। हम यहाँ से कुछ परचेज़ करें, हमें स्कैन करना पड़ेगा, जैसे ट्रेडिशनल दुकानदार दुकानों पे करते हो उसी तरह जाके स्कैन करोगे और फिर पेमेंट एंड देन आप जा सकते हो। यहाँ पे जो जिम है इसमें भी ऐसा ही है। वहाँ पे जाके आपने कोई फिजिकली रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, सारा कुछ आपने अपने मोबाइल से रजिस्टर करना है और जब भी आप जाओगे वहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा, आपने बस अपने मोबाइल से स्कैन करना है, वो आपका दरवाज़ा ओपन होगा आपके लिए। उसी तरह आप जाके अंदर एक्सरसाइज कर सकते हो। कोई पार्सल आपने कहीं भेजना हो या आपने रिसीव करना हो तो उसमें भी आपको पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। जगह जगह पे इस तरह की मशीनें लगी हुई है, आप वहाँ पे जाके पार्सल लेके जाते हो, उधर पैकिंग करते हो और वहीं से पेमेंट करना पड़ता है। और वो पार्सल आपको कोड मिलेगा, उस कोड को जब आप यहाँ पे डालोगे स्क्रीन में तो फिर यहाँ पे बॉक्स खुलेगा जिसमें पार्सल को रखना होता है। उसी तरह फिर रिसीव करने का भी वही तरीका है। एस्टोनिया में 10 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। यूनिकॉर्न कहते हैं जो बिलियन डॉलर से ऊपर की जिसकी वर्थ हो। 13 लाख की आबादी के मुल्क में 10 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं। एस्टोनिया के बड़े स्टार्टअप्स में नाम आता है बोल्ट का,
जो कि जिनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। बोल्ट यूरोप में और अफ्रीका में ऊबर का कंपटीटर है। ये पहले सिर्फ राइड शेयरिंग कंपनी हुआ करता था, सिर्फ टैक्सी का काम था, लेकिन अभी काफ़ी इनके प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ये आप जो देख रहे हो ये स्कूटी है, ये जगह जगह पे यहाँ पे पड़ी होती है, तो इसको बुक करने के लिए ये तरीका है। ये बोल्ट एप्लीकेशन से आप रिजर्व कर सकते हैं, जिसके चार्जेस आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कितने चार्जेस हैं। और ये हमारा रिजर्व हो गया। अब इसे स्कैन करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसे स्कैन करेंगे हम। ये हमारा अब हमारे चार्जेस इसके स्टार्ट हो गए। इसकी बैटरी, इसका कितना आप चला सकते हो, ये सारा कुछ डिटेल आप देख रहे हो इसमें। बोल्ट ड्राइव के नाम से ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इसको भी आप एप्लीकेशन के ज़रिए अनलॉक कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो ड्राइविंग के तो वो सारा साइन अप करना पड़ता है। इस्टोनिया के कैपिटल तालिन में ड्राइवरलेस बसेस भी चलती हैं। मैं उसमें अभी सफ़र नहीं कर रहा, लेकिन उसका एग्जैक्ट मॉडल यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वाइज जो कंपनी है, जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, उनको ज़्यादा आइडिया होगा। जो पैसे ट्रांसफ़र वाइज के नाम से था, अब चेंज होकर वाइज हो गया है। इस्टोनियन कंपनी है वो, और स्काइप का आगाज़ यहीं से हुआ, तो उसको भी इस्टोनियन ही में नाम दिया जाता है। स्काइप जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, वो इस्टोनियंस ने बनाया था। उन्होंने इसमें स्वीडिश फंडिंग थी, लेकिन जो डेवलपर्स थे वो इस्टोनियन थे। उसके बाद बना के उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को सेल किया। तो माइक्रोसॉफ्ट का आप देख रहे हैं ऑफिस अभी भी यहाँ पे है, अभी भी चल रहा है। स्काइप का भी काम यहाँ से ही हो रहा है। डिलीवरी रोबोट्स जो हैं, ये स्टारशिप टेक्नोलॉजी के नाम से कंपनी है। ये इस्टोनियन कंपनी है, फूड और बाकी ग्रोसरी डिलीवर करते हैं। इनका जो हेड ऑफिस है वो तो है अमेरिका में, लेकिन ये है इस्टोनियन कंपनी। इसके अलावा इनके सर्विसेज फिनलैंड में है, यूके में है, अमेरिका में बड़े लेवल पे है, और जर्मनी में और बाकी कंट्रीज़ में ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है ये काम। 2005 में ये आज वोटिंग लेके आए, इंटरनेट वोटिंग, और दुनिया का पहला मुल्क था जिसने 2005 में सबसे पहले ये वोटिंग इंट्रोड्यूस करवाया या अपने मुल्क में कंडक्ट करवाया। 2007 में इन पे दुनिया में पहली बार ऑर्गेनाइज तरीके से सबसे ज़्यादा पैमाने पे साइबर अटैक किया गया इस्टोनिया के ऊपर, पूरे कंट्री के ऊपर। तो इनका जो सिस्टम है उसको करप्ट करने की कोशिश की गई। 2008 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आए, जिससे हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और अपनी साइबर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया, जिसकी वजह से आज नेटो का जो साइबर डिफेंस सेंटर है वो इस्टोनिया में है, और EU का IT एजेंसी जो है वो भी इस्टोनिया में ही वाक़ा है। 2014 में ई-रेजिडेंसी लेके आए, जिसके तहत आपको इस्टोनिया में आए बगैर ही इस्टोनियन रेजिडेंसी आपको मिल जाती है। ई रेजिडेंसी के ज़रिए आप किसी भी मुल्क में रहते हुए इस्टोनिया में बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी खोल सकते हैं, कंपनी बैंक अकाउंट आपको मिल जाता है। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोगों ने ई रेजिडेंसी ली है, जिनमें बिल गेट्स का नाम और मुकेश अंबानी जो इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनका नाम आता है। 2020 में प्रोटेक्टिव चाइल्ड केयर के नाम से प्रोग्राम लेके आए, जिसके तहत जब बच्चा पैदा होता है, यहाँ पॉपुलेशन सेंटर में रजिस्टर होता है, तो सारे जो डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सारे के सारे खुद ब खुद उसे मिल जाती हैं। किसी के लिए आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पे सिटीज़न पोर्टल उसका खुद ब खुद बन जाता है, जिसके तहत सारे जो ई गवर्नेंस के जो जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाती हैं। इस्टोनिया में ज़्यादातर चीज़ें पेपरलेस है। यही वजह है कि यहाँ पे 2008 से ई हेल्थ सिस्टम चल रहा है। 2010 में ही ये लोग ई प्रिस्क्रिप्शन लेके आए थे, जिसके बाद डॉक्टर जो है वो कोई पर्ची पे मेडिसिन नहीं लिखता, वो आपके सिटीज़न पोर्टल में लिखा जाता है।
جو ریزیڈنسی ہے، جو کارڈ ہے یا جو کوڈ ہے، اس کے ذریعے فارمیسی والے اس تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹونیا کے بینکوں میں چیک ایکسیپٹ نہیں ہوتا، اور 2016 سے یہاں پہ کیش ڈپازٹ یا کیش کے جو بھی کام ہیں وہ بالکل انہوں نے ختم کیے ہوئے ہیں۔ البتہ آپ اے ٹی ایم سے کیش وڈرا کر سکتے ہو، لیکن کوشش ان کی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیپر لیس کام کیا جائے، اور جو پیپر منی ہے اس کو کم سے کم یوز کریں۔ ان کی کوشش ہے اسے ختم کرنے کی۔ اسٹونیا کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ابھی ہیں بتانے کو، لیکن آگے کسی ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اسٹونیا آنے میں یا یورپ کے کسی اور کنٹری میں، تو ہمارے آگے آنے والے ویڈیوز میں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہاں پہ اسکوپ کیا ہے اور چیلنجز کیا ہیں اور کس طرح سے آیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔